नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज़, जहां आपको मिलती है हर खास, सटीक और सच्ची खबर। आज की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनटीएमसी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और मेडिकल हेल्थ कार्ड वितरित किए। यह समारोह राजधानी की प्रतिष्ठित एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज, एनटीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि एनटीएमसी केवल एक सरकारी संस्थान नहीं, बल्कि एक परिवार है, जहां कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर देश की राजधानी को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली का ये क्षेत्र देश की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र है और यहाँ कार्यरत कर्मचारी राजधानी की पहचान और छवि को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उस फैसले की सराहना की जिसके तहत 109 परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई। उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए नई उम्मीद और जीवन भर का सहारा है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले में लगभग 90 महिलाएं शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए मेडिकल हेल्थ कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत लगभग 878 संविदा कर्मचारी और उनके परिवार अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज के समय में चिकित्सा खर्च आम परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन चुका है। ऐसे में ये हेल्थ कार्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ संवेदनशील और पारदर्शी शासन व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी या नागरिक के साथ अन्याय ना हो और हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सुविधाएं मिले। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र देना और संविदा कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कुछ वर्ष पहले एनडीएमसी द्वारा लगभग 4400 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की पहल की गई थी, जिससे हजारों परिवारों को स्थायित्व मिला। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों को एनटीएमसी परिषद ने संवेदनशीलता के साथ मंजूरी दी है। उन्होंने इसे केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि मानवीय पहल बताया। वहीं एनटीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने कहा कि यह कदम परिषद की अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि एनटीएमसी लगातार कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने वर्ष 2025 से 26 के दौरान हुए विभिन्न उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिनमें 954 पदोन्नतियों, हजारों कर्मचारियों और एमएससीपी लाभ और भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करना शामिल है। कार्यक्रम के अंत में कुलजीत सिंह चहल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने सभी लाभार्थियों को बधाई दी और देश को स्वच्छ, हरित और विकसित बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की। तो दोस्तों, एनटीएमसी की ये पहल न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि ये भी दिखाती है कि संवेदनशील प्रशासन किस तरह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट और विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए महानगर मेल न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।